तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। तो आपका स्वागत है कांति की दुनिया ब्लॉग में। और आज है मंडे, तो एक नए दिन, नई सुबह और नए दिन के साथ, नई दिनचर्या के साथ और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों देखो, हो चुकी है पूजा, बच्चों ने कर ली है और हम सुबह उठी बस चाय पी ली है, नाश्ता बना लिया है। और ये देखिए, बस नाश्ते में बनी आज सीताफल की सब्जी और रोटी, और कल की खीर थी, खीर है ना। और दोस्तों बस तो जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों मैं हो गई हूँ तैयार श्रीमद् भागवत महापुराण जाने के लिए। और वहाँ आज बहुत अच्छी लीलाएं, कृष्ण लीलाएं और भजन कीर्तन होंगे, तो आप भी ज़रूर मेरे ब्लॉग के माध्यम से सुनना और देखना। और दोस्तों बस घर का काम हो चुका था, नाश्ता वगैरह कर लिया था और बस घर का काम करा। देखो सफाई करी सब घर की। और आज भी बहुत काम था घर में, कपड़े वपड़े धोए और ये देखिए पूजा पाठ कर ली थी। और बस अब तैयार हो गई हूँ। तो बस ब्लॉग में अभी थोड़ा घर के अभी अब कम बनेंगे, तो बस थोड़ा जल्दी रहती है जाने की ना। तो बस तैयार हो गई हूँ और चलते हैं, निकलते हैं। तो आप भी मेरे साथ चलिए श्रीमद् भागवत कथा। चलो मिलते हैं आपको। देखिए जी, पहुँच रहे हैं। बारिश हो रही है, बहुत घने बादल हो रहे हैं। और देखो हम जा रहे हैं, आंटी बैठी है और हम जा रहे हैं मंदिर की साइड। तो चलिए आप भी मंदिर की साइड भागवत कथा में। और ये देखिए कितनी बारिश, बादल हो रहे पूरे। मौसम अच्छा हो गया, बहुत सुहाना मौसम हो गया। ये देखिए आज कृष्ण लीला है तो मौसम भी अच्छा हो गया। अच्छा पहली बार भोले बाबा के भाई मैंने सारे कोई बनाए और सब देख के अच्छा दुनिया की थी। 15 दीदी कहा चीज है। घनघोर बादल हो गए काले। ये चला जो माता चलते हैं, मिलते हैं आपको श्रीमद् भागवत में। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पर, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। वाला सुख होने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप समय हर जाए, मेरे मन समय हर जाए, दिल में सुन आई यशोदा जाए, लम्बे लम्बे दिल में सुन आई यशोदा जाए, लम्बे लम्बे दिल में सुन आई। नन्ना के मैया के खुशियाँ बहुत है, नन्ना के मैया के खुशियाँ बहुत है, जियो जियो तेरे लाला बाजे बधू, तुलसी नगर से न बैठो लालू मेरा बड़ा सलोना है, तुलसी नगर से न बैठो लालू मेरा बड़ा सलोना है। लल्ला की मैया के खुशियाँ बात है, लल्ला की मैया के खुशियाँ बात है, जिग जिए तेरा लाला की मैया मेरे बधाई है, कि मैया तुझे आज बधाई है। बाल हत्या करने वाले और जाने कितने हत्याएं अभी तक कंस कर चुका है, लेकिन अब रत्नावती तो पहचानती भगवान को, मेरे को पहचान जाएंगे। कितने कितने बच्चे होंगे, लेकिन उन बच्चों में सबसे प्यारा जो बच्चा है, जिसके अंदर तेज है, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, जिनके घुंघराले बाल होंगे, जिनका वही स्वरूप मुझे दिखाई देगा जिस बच्चे में, उसी बच्चे को मैं मारूंगा। कालकूट नाम का विष लगा के आई। जमुना जी के किनारे गोकुल की नारियां जल भरने के लिए गई हुई है, तो उन्होंने जब देखा तो उनसे पूछा, पूतना ने बड़ा सुंदर रूप बनाया, और पूतना ने पूछा आप कौन हैं? बोले हम गोकुल में हैं। बोले आपके यहाँ बच्चे ठीक ठाक हैं सब? सुनाई देता है कि बहुत सारे बच्चे 3-4 दिन से कोई मार रहा है। बोले हाँ। आप कौन हैं? बोले मैं उनकी रक्षा करने के लिए आई हूँ, उन बच्चों की मैं रक्षा करने के लिए। और वास्तव में जो जुबान से निकलता है वो बात सच्ची में होती है। मैं उनकी रक्षा करने के, यानी कि जब कृष्ण जी उसका वध कर देंगे तो उसके बाद तो रक्षा ही रक्षा है सभी बच्चों की, क्योंकि पता चल जाएगा कि गोकुल में कौन आया। बोले देवी यदि आप ऐसा करें तो बहुत बड़ी मेहरबानी हम लोगों के ऊपर होगी, आप कृपा करें हमारे ऊपर। बोले हम जानते हैं कि यशोदा के घर में एक बालक ने जन्म दिया है। बोले हाँ। यशोदा के घर कहाँ है? गोकुल में है। और उसके बाद जो है कृष्ण भगवान अपने योग माया से देख रहे हैं कि पूतना जो है अपने स्तनों पर विष लगाकर आई है, ये अब मुझे विषपान कराएगी। उससे पहले श्री कृष्ण भगवान ने भोलेनाथ जी का ध्यान किया। हे भोलेनाथ आप मेरे ऊपर कृपा करना, क्योंकि आपने हर जन्म में समुद्र मंथन के समय पर भी जब कालकूट नाम का विष निकला था तब आपने वो विष जो है ग्रहण किया था। आज पूतना मेरे लिए अपने स्तनों पर कालकूट नाम का विष लगा के आई है। अब मैं बालक हूँ, यशोदा का पुत्र हूँ, अब मेरी रक्षा आपको करनी है। भगवान श्री कृष्ण के वाणी महादेव तक पहुंची और महादेव ने कालकूट नाम के विष को खींच लिया। जब कालकूट नाम के विष को खींचा तब पूतना द्वार पर आई, माँ से कहा कि मुझे अपना बालक दिखा दे, मैंने सुना है तेरा बालक बड़ा सुंदर है। देख मैं नए नए खिलौने लेके आई है, और खिलौने जो है भगवान जी को दिखाती है, बजाती है। भगवान तो अपनी योग माया से, माता तो बड़ी सीधी सच्ची है, अपनी योग माया से अपने नेत्रों को बंद करते हैं और कहते आ तो सही।
तेरे खिलौने से जरूर खेलूंगा। और जैसे ही माँ अपने बालक को छोड़ती नहीं है, बिल्कुल नहीं, वैसे भी जच्चा है तो छोड़ेंगी कैसे, पर पूतना कह रही है कुछ खिला पिला दे, तेरे द्वार पे आई हुई इतनी दूर से, तेरे बालक को देखने के लिए आई हुई। यशोदा उठी और पहले छाछ दूध ऐसे ही देते थे, तो चली गई अपनी रसोई घर में। रसोई घर से जैसे ही दूध लेके आई, इतने देर में पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को उठाया और बाहर ले गई। यशोदा जब आई, यशोदा ने तो देखा ही नहीं, उसने अपनी योग माया से सारा धुंध ही धुंध कर दिया और भगवान श्री कृष्ण को लेकर आकाश मार्ग की ओर चली गई। भगवान श्री कृष्ण को लेके जा रही है, सभी कह रहे हैं ये कौन है कौन है कौन है। अब पहले तो बहुत सुंदर रूप बना के आई, लेकिन अब उसने कौन सा रूप बनाया, अपना असुर रूप बना दिया, राक्षसी रूप बना दिया, और उस रूप से वो भगवान को लेके जा रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा पूतना मुझे छोड़ दे। पूतना ने कहा छोड़ूंगी थोड़ी, तुमने मेरे पिता से छल से जो दिया था ना, 3 पृथ्वी मांगी थी, उस समय तो मैंने सोचा था तुम्हें दूध पिलाऊंगी, लेकिन आज कालकूट नाम का विष पिलाऊंगी, इसलिए मैं तुमको आकाश मार्ग में ले जा रही हूँ और वहां से मैं तुमको मार कर नीचे फेंकूंगी, क्योंकि तुमने भी मेरे पिता के साथ छल किया, इसलिए मैं भी। गौर वर्ण के हैं, इनका नाम है राम, इनका नाम है राम, क्योंकि ये बल के बहुत बहुत बलवान होंगे, इसलिए इनका नाम के आगे बलराम लगेगा और ये बल के हिसाब से अपने संसार में पूजे जाएंगे। ये कृष्ण के साथ साथ चलेंगे और दोनों भाइयों में बहुत, ये देवकी माता का 7वां गर्भ था जो कि रोहिणी की गर्भ में डाल दिया था। तब ये बालक जो है आज कृष्ण जी के साथ में आकर दोनों का एक साथ नामकरण संस्कार हो रहा है, दोनों का एक साथ में पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है। 12 दिन के हैं। इतनी देर में संकटासुर नाम का एक असुर आता है। संकटासुर जो संकट कर, जो जीवन में किसी के भी संकट ले आए, उसका नाम क्या है, संकटासुर। माला साजे गले बैजंती, माला साजे मुख लाल बंसी, बड़ा प्यारा लगता, बड़ा ही प्यारा लगता। अरे ओ नंद जी के लाल चले है ठुमक ठुमक चाल, अरे ओ नंद जी के लाल चले है ठुमक ठुमक चाल, बड़ा ही प्यारा लगता, बड़ा ही प्यारा लगता। मधुरम मधुराधिपते रतुरम, मधुरम मधुराधिपते रतुरम, मधुरम मधुराधिपते रतुरम मधुरम। भगवान की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं कि उनके अधर बिल्कुल लाल रंग के हैं, उनकी आंखें बड़ी सुंदर हैं। वो जब बोल रहे हैं, किलकारी मारते हैं, तो उस आवाज में ऐसा लगता है कि सरस्वती गुंजायमान हो रही है। वलतम मधुरम चलतम, और जैसे वो चल रहे हैं घुटने के बल से, तो उनकी चाल भी बड़ी मस्तान है, बड़ी प्यारे चलते हैं। पालने पर हो, तुमको मैं एक बार देखने आना चाहता हूँ। तो भगवती जगदम्बा ने कहा कैसे जाओगे महाराज? बोले जाना तो है, भगवान को तो देखना है, एक बार उनके चरणों को अपने माथे से लगा लूं, फिर जब मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, वो मेरे इष्ट है। भगवती से कहा देवी मैं जाऊंगा वहाँ। तो भगवती ने कहा कि महाराज आप जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। बोले आप क्यों आओगी? भगवान के दर्शन करने मैं खुद ही जाऊंगा। माता ने कहा तुम कैसे जा सकते हो, यशोदा देखने भी नहीं देगी, माया बन के तो मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके शरीर की जो बनावट है ना, उसको देखकर यशोदा आने नहीं देगी आपको। तो बोले कैसे जाएंगे? बोले नंदी ने कहा मैं भी चलूंगा। गण बोलने लगे हम भी चलेंगे। तो भगवान ने कहा जाने को तो कोई भी जाए, लेकिन मैं तो जरूर जाऊंगा। और भगवान जी ने अपने सारे जितने आभूषण पहने हैं, नाग वाग जो भी है शरीर के अंदर, वो सबके सब छोड़ दिए और अपने आप आ गए। सबने अपना अपना रूप धारण किया और वो सबके सब जो है गोकुल की धरती पर आ गए।
अब जो भी देख रहा है भगवान भोलेनाथ के शरीर पर इतनी बभूति रमी हुई है, जो भी देख रहा है भूतनाथ आ गए, भूतनाथ आ गए, भूतनाथ आ गए। कोई कह रहा अवधूत आ गए, कोई भगवान के इस स्वरूप को देखकर बड़े आनंद में भी हो रहे हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ श्री कृष्ण का ध्यान करके उनको याद कर रहे, हे बैकुंठनाथ तुम मेरे गुरु हो, मैं आज तुम्हारी जो बाल लीला है उस लीला को देखने के लिए धरती पर आ गया हूँ, आप मुझे दर्शन जरूर देना। यशोदा मैया के मन का ऐसे कर देना कि वो मुझे आपको गोदी में दे दे और मैं आपके दर्शन करूं, आपको प्यार करूं, आपको चरणों को सर माथे से लगाऊं और आप फिर कृपा करना मेरे ऊपर। तब जो है भगवती माया को भी भेजा साथ में, वो भी धरती पर पहुंच गए और आराम से जो है शिव जी महाराज जा रहे हैं। लेके गौरा जी को साथ बोले बंदन बोले नाथ, बोले बंदन बोले नाथ। काशी नगरी से आया है मेरा भोलेनाथ, काशी नगरी से आया है मेरा भोलेनाथ। चले आ रहे हैं भोले हरि बोल गाते, चले आ रहे हैं भोले हरि बोल गाते। पहले सर्पों की वो मान, पहले सर्पों की वो मान, ओढ़े ऊपर मृग छाल, ओढ़े ऊपर मृग छाल। काशी नगरी से आया है मेरा भोलेनाथ, लेके गौरा जी के साथ बोले बम बम भोलेनाथ। काशी नगरी से आया है मेरा भोलेनाथ। काशी नगरी से भगवान चल पड़े पार्वती जी को लेकर अपने साथ, नंदी पे सवार होके आ रहे हैं। हाथों में त्रिशूल लिए भस्म रमाए, हाथ में त्रिशूल लिए भस्म रमाए। झोल कंधे में डाले गोकुल में आए, झोल कंधे में डाले गोकुल में आए। पाते नंद जी के द्वार, पाते नंद जी के द्वार। शिव जी बोले बारम्बार, शिव जी बोले बारम्बार। काशी नगरी से आया है मेरा भोलेनाथ, लेके गौरा जी के साथ, लेके गौरा जी के साथ बोले बम बम भोलेनाथ। काशी नगरी से आया है मेरा भोलेनाथ। कर जाएगा मेरा लाल, पहले तुम हो सर्प मान, पहले तुम सर्पों को मान। काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। यशोदा ने कहा जाओ तुम यहाँ से, तुम्हारे शरीर पर जो बभूति रमी है, सर्पों की जो माला आपने पहनी है, मेरे शरीर आपके ऐसे रंग रूप को देखकर मेरा कन्हैया डर जाएगा, आप चले जाइए यहाँ से। भगवान भोलेनाथ ने कहा बिना दर्शनों के कैसे जाएंगे, भगवान के दर्शन करूंगा तभी मैं यहाँ से जाऊंगा। हंस करके जोगी बोला सुनो महारानी, हंस करके जोगी बोला सुनो महारानी। दरस करा दो मुझको होगी मेहरबानी, दरस करा दो मुझको होगी मेहरबानी। देखो कैसा तेरा लाल, देखो कैसा तेरा लाल। दरस करा दो एक बार, दरस करा दो एक बार। काशी नगरी से आया है तेरा भोलेनाथ, काशी नगरी से आया है तेरा भोलेनाथ। लेके गौरा जी के साथ,
लेके गौरा जी को साथ, लेके गौरा जी को साथ, बोले बम बम भोलेनाथ, काशी नगरी से आया है मेरा भोलेनाथ। इतना सुनकर मैया हंसी खिलखिलाते। भगवान जब जाने लगे माखन चोरी करने के लिए, तो गोपियाँ उनको बहुत प्यार करती है। गोपियाँ जानबूझकर भगवान को अपने घर में ले जाती हैं और मटकी उनके पास दे देती हैं। तुम खुद भी मटकी से माखन खाओ और मटकी को फोड़ भी जाओ। और तब यशोदा माँ के पास जाएंगे तो शिकायत करेंगे माता से कि माता, तुम्हारा ये जो पुत्र है हमारे घर में आके माखन चोरी कर देता है। गोपियाँ आई, गोपियों ने भगवान की शिकायत की, इतना सा तो है नहीं, 3 साल का भी, और अभी से माखन चोरी करने लगा। गोपियों ने उठाया और भगवान को लेकर यशोदा के पास पहुंचा दिया। भगवान ने कहा वाह बहुत अच्छा किया। माता ने रस्सी ली और उस रस्सी से भगवान को बांधने की कोशिश की। भगवान तब 3 साल के हैं। भगवान को बांधने की कोशिश की कि तुझे मैं इन दोनों पेड़ों के बीच बांधूंगी और इन दोनों पेड़ों के बीच बंद कर, जब तू बाहर नहीं जा पाएगा तब तू माखन भी कैसे चुराएगा। अरे अपने घर में कोई माखन की कमी है? 9 लाख गायें हैं हमारी, इतना माखन होता हमारे घर में, इतना दूध होता हमारे, तुझे जाने की क्या जरूरत है। अब यहाँ पे नलग्रीव और नलकुबेर और मणिग्रीवा के दोनों की उद्धार करेंगे भगवान। छोटे हैं तभी तो रस्सी से बांधे हैं, अभी रस्सी से बांधा, पहले तो बंधे नहीं, और जब बांधा, जब रोने लगी माता, जब माता के जब भी जितना भी रस्सी करते 1 अंगुल रस्सी बंधने में छोटी पड़ जाती, जितना बांधते 1 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती। तब राधा जी ने अपने नेत्रों से ही भगवान की तरफ इशारा किया, अदृश्य प्रभु बंद जाओ ना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा सुनो, अभी तुम हमारे घर में भी नहीं आई हो, अभी तुम्हारा हमारा कोई ऐसा संबंध भी नहीं है। भाई माता के और पुत्र के बीच में किसी को नहीं बोलना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तुम हम दोनों के बीच, मैं नहीं चाहता कि तुम हम दोनों के बीच में बोलो। और जैसे ही माता ने रोना शुरू किया, तू बंद तक क्यों नहीं, तू बड़ा बिगड़ैल बच्चा है, ऐसे उठाकर जो है धरती पर ऐसे घुटने के बल लगाया और बड़ी जोर से रस्सी को खींचा। भगवान बंध गए। जब माता रोने लगी, प्रेम के बस भगवान बन जाते, बंद जा रहे, लोग क्या कहेंगे मुझे। अब बंद गए भगवान। जैसे ही बंदे, माता काम करने चली गई, गोपियों को बाहर भेज दिया, जाओ अब तुम अपने अपने घर में, अब तुम्हें आनंद आ गया, मैंने बांध दिया, मार दिया, पीट दिया, अब तुमको आनंद है, जाओ अपने घर। गोपियाँ रो रही है, हमने कैसी गलती कर दी, हमने क्यों कहा होगा, ऐसा होता ही नहीं तो इतना अच्छा था। भगवान की कृपा हुई। भगवान ने जो है, जैसे ही यशोदा माँ अंदर गई, भगवान ने जोर से रस्सी को खींचा और दोनों वृक्ष जो थे वो धड़ाम से नीचे गिरे। जब माँ बाहर आई तो माँ ने देखा कि दोनों वृक्ष नीचे गिर गए। अरे मेरा बालक, मेरा बालक, मेरा बालक, उठाया गोदी में। ये वृक्ष जो है दिव्य रूप धारण करके आज मुक्तिनाथ में सरोवर, मुक्तिनाथ सरोवर में पहुंचे हैं। और ये जो है कुबेर के पुत्र थे, कुबेर के पुत्र थे। तो ये कैलाश मान सरोवर में स्नान कर रहे थे अप्सराओं की कन्याओं के साथ, अप्सराओं के साथ। अप्सराओं ने तो जल्दी जल्दी नारद जी को देख के अपने वस्त्र पहन लिए, लेकिन इन दोनों बालकों ने अपने वस्त्र नहीं पहने। तब नारद जी ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं है, एक तो जल का अपमान कर रहे हो, नग्न अवस्था में तुम नहा रहे हो और स्त्रियों के साथ इस जल में क्रीड़ा कर रहे हो। ये सरोवर का जल है, ये स्वच्छ जल है, इसे महादेव की कृपा है, ये गंगा का जल है। इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूँ कि 100 वर्ष तक तुम वृक्ष की योनि में जन्म लोगे। हाथ जोड़कर नारद जी के चरणों में पड़ गए, बोले महाराज हमारा उद्धार कैसे होगा। बोले द्वापर में जब श्री कृष्ण भगवान आएंगे और भगवान को माता जो है ओखल से बांधेगी, उसी समय पर ओखल से बंधने के बाद भगवान आपको एक झटके से वृक्ष के रूप में आप गिर जाओगे। उसके बाद आप जो है मुक्तिनाथ में सरोवर पर जाकर तप करोगे। तप करने के बाद तुम दिव्य रूप धारण करके अपने स्थान को जाओ। ये कुबेर के पुत्र हैं। ये भी कहा गया है कि कुबेर जो है धन के राजा हैं। भगवानों को भी धन बांटने में कुबेर जी का ही हाथ होता है। इसलिए जो है अति धन बच्चों को बिगाड़ देता है।
बिगाड़ता नहीं है। अगर जिस किसी का कभी देखना, जिस बच्चे के हाथ में सब पैसा ये सो सब आ जाएगा, वो बच्चा वहाँ बिगड़ जाता है, सारी जिंदगी माता पिता की वो नरक कर देता है। इसलिए बच्चों को पैसा है तो कम से कम सुख सुविधाएं दो, नहीं तो ये बच्चे कल सिर पर नाच करेंगे। बस ये बोलो कि हमारे पास है जीवन चलाने के लिए, इतना पैसा दो बस। तो कुबेर को कहा कि तेरे बच्चे अति धन के अहंकार में ऐसे हो गए थे। माला अच्छी लग रही, गुलाबी माला अच्छी लग रही है। माखन चोरी करता है, माखन खाता भी है, गिराता भी है, और संग में अपने जितने ग्वाल वाल होते हैं सबको लेकर आता है और सबके साथ में बड़ी शैतानियां करता है। माता ने कहा फिर अपना माखन संभाल के रखो, मैं भी तो संभाल के रखती हूँ, मेरे समाज के लिए समाता। अरे घर सुन तो सही, करता क्या है ये? अरे संग सखाओं की टोली खड़ी, माखन चुराए तुम खाओ ना हमको खाने दो। जब कर रहे थे चोरी चुपके से करते, ले जाते अपने घर में माखन चोरी करके, लेकिन अब
तो मैं आपको क्षमा नहीं करता, लेकिन आपने एक बहुत बड़ा गलत काम किया है। आपने गलत काम ये किया कि आपने ग्वाल बाल गऊ बछड़े सब मुझसे दूर कर दिए। कभी किसी प्रेमी को किसी से दूर मत करना, ये तुम्हारा अपराध है। तुम मेरी परीक्षा लेने जाते थे, अब तुम्हें जो भी लगता है। ब्रह्मा जी ने भगवान के श्री चरणों में अपना शीश झुकाया और कहा, हे परमानंद, हे ब्रह्मानंद, आप मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। ब्रह्मा जी क्षमा याचना करने के बाद भगवान ने उनको कहा, जाओ, अब हमारी लीला ऐसी है तो आपको देखनी ही पड़ेगी, सुनना भी पड़ेगा। तो भगवान की लीला चमत्कार की लीला हुई है। अभी ब्रह्मा जी जब चले गए तो उनको बड़ा पछतावा है, बहुत पछतावा है। भगवान जी ने आज ब्रह्मा जी का घमंड दूर किया। अब भगवान घमंड दूर करेंगे किसका? इंद्र का। भगवान इंद्र का घमंड को दूर करेंगे। एक बार गोकुल के बहुत सारे गोकुलवासी भगवान श्री कृष्ण के पास गए और कहा, प्रभु, अभी तक हम आपकी लीलाओं को देखते थे, सुनते थे, सब कुछ करते थे, अब तो हम आपको जान गए, पहचान गए, आप साक्षात भगवान ही हैं। प्रभु, यमुना जी पर एक वासुकी, एक नाग रहता है जो बहुत जहरीला है, और जब अति भादों के असूज के घाम से, धूप से तपड़न होती है तो गाय बछड़े उस जल को पीते हैं, और उस जो सर्प वहाँ जल में रहता है, उस सर्प के जल से उनको वही मृत्यु हो जाती है। ग्वाल बाल भी पीते हैं, कईयों को नुकसान हो जाते हैं। पहले आप हमारा उद्धार कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि श्री रामा, एक लीला करनी पड़ेगी। बोले क्या? बोले यमुना के किनारे आप खेलने के लिए, हम सब खेलने जाएंगे ग्वाल बाल, लेकिन यमुना जी से आप सभी को दूर रहना है, ग्वाल बालों को दूर रहना है। उन्होंने कहा, महाराज ठीक है, हम दूर रहेंगे, लेकिन करना क्या है? बोले एक गेंद लेकर जानी है, और वो गेंद आपने जानबूझकर जल में डाल देनी है। अब वैसे तो सब घबराते हैं, कृष्ण को क्यों जाने देंगे हम जल में, लेकिन भगवान की लीला है। भगवान ने कहा तुम कर देना ये काम। बच्चे सब गंगा जी के किनारे गए
और गंगा जी के किनारे जाकर उन्होंने गेंद को जल में डाल दिया। जैसे ही जल में गेंद को डाला, सब बच्चे कहने लगे कि हमारी गेंद नहीं डाला। हे कृष्ण, तुम तो महारथी हो बड़े, जाओ जल में जाओ, गेंद लेकर आओ। अब बच्चे सारे पीछे पड़ गए। ज्ञान भी है उनको कि जहरीला जल है, लेकिन भगवान के पीछे पड़ गए कि जान ले लिया। भगवान ने आओ देखा खाओ और जल में छलांग लगा दी। और भगवान ने जल में जैसे ही छलांग लगाई, जल के अंदर जितने नाग, जितने सर्प की नाग की पत्नियां थी, जो भी थी, वो सबके सब जो है हलचल हो गई। पानी में जब कोई चीज पड़ती है तो हलचल होती है ना, बहुत हलचल हो गई। सारे ब्रज में पता चल गया कि भगवान ने जमुना जी में छलांग लगा दी है, और ऐसी जगह पे लगाई है जहाँ पर जो है विषैला सर्प रहता है। माता यशोदा, नंद बाबा सब रो के गंगा जी के किनारे सारे ब्रजवासी आए और रोने लगे, बड़े जोर जोर से तड़पने लगे भगवान के लिए। भगवान ने कहा मैं ये लीला पूरी करके आऊंगा, पहले मैं इस जल में रहने विषैले सर्प को मृत्यु के घाट डालूंगा। परंतु भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान आते हैं, उनको बुलाना चाहिए और भोग देना चाहिए। आई चावला भोग आज भगवान को बना है, और 56 प्रकार के भोग भगवान को रखे गए हैं। ये मेरे प्रभु आइए और इस भोग को आप ग्रहण कीजिए। बड़े 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 महाराज की जय। श्री गुरु बड़े महाराज महाराज गुरु महादेव सरस्वती राज श्री गुरु बड़े महाराज महाराज गुरु महादेव सरस्वती राज तेरे गान में सुंदर जो है, तेरे गान में सुंदर जो है, और बड़े Thank you.
मैं इनको राधा रानी कहती हूँ ना। इनका नाम क्या है? राधा रानी। हाँ, ये मेरी राधा रानी है। तो ये हर कथा में आते हैं। देखो, भगवान के लिए नाचना, भगवान के लिए गाना, भगवान के लिए सब कुछ करना, ये बहुत जरूरी है जीवन में। क्यों? क्योंकि अपनों के लिए नाचे भी हैं। अब अपने की शादी ब्याह होती है, नाचते नहीं नाचते, अपनों के लिए हर काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहुंच गई हूँ मैं घर में और आज भी हो गया लेट क्योंकि हो रही थी बारिश और जाते हुए भी बारिश हुई, आते हुए बारिश हुई और लाइट भी बहुत जा रही थी। तो थोड़ा कथा भी थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ी लेट शुरू हुई और कथा में बहुत आनंद आया, बहुत ही आनंद आया और कीर्तन भजन में भी आनंद आया। और आज कृष्ण जी की लीलाओं की कथा थी, तो गुरु माँ की मुखवाणी से हमने कृष्ण जी की लीला और कथा सुनी और कीर्तन भजन सुने और सुनने में हमें बहुत आनंद आया। और दोस्तों बस अब घर में आई थी मैं और बच्चों ने पूजा कर ली और मैं अब खाना बनाऊंगी और फिर खाना खा के फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। और आज था छठा दिन श्रीमद् भागवत कथा का और कल फिर 7वां दिन है। 7वें दिन भी आपको बहुत अच्छी कथा में बहुत अच्छे भजन कीर्तन और कथा सुनने को मिलेगी। तो चलिए आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में मैं खाना खाने के बाद। तो चलिए फ्रेंड्स, बस मिलते हैं आपको कल। और बस मैं डिनर कर लिया था, डिनर करके बर्तन धो के किचन क्लीन करके और बस अब सोने को चले। तो बस सोने की तैयारी है और आपको हम कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, एक नई सुबह के साथ। तो दोस्तों बस आज का दिन ऐसे निकला, आप बताना आपको। आज छठे दिन श्रीमद् भागवत का छठे दिन का कृष्ण लीला की कथा और गुरु माँ की वाणी से भजन कीर्तन कैसे लगा, कथाएं कैसे लगी और आपने भी आनंद लिया, ज़रूर बताना कमेंट करके। मैंने तो बहुत आनंद लिया। आज श्रीमद् भागवत कथा का छठा दिन था और कृष्ण की लीलाएं गुरु माँ ने अपनी वाणी से हमें बताई, भजन कीर्तन सुनाए। हमने तो बहुत आनंद लिया। तो आप भी ज़रूर ब्लॉग के माध्यम से ज़रूर आप आनंद लोगे, मुझे पता है। और दोस्तों बस तो मिलती हूँ आपको कल सुबह दूसरे दिन। तो जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, यही हृदय से मनोकामना है। तो शुभ रात्रि।